दोस्तों आज की इस वीडियो में दो बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे जिसमें रूस के साथ मिसाइल और डिफेंस के क्षेत्र में साइन हुई कई इंपॉर्टेंट डील शामिल है। इसके अलावा फाइनली ब्रिटेन ने भारत के ऑफर को मान लिया है और न सिर्फ अपने F-35 को हैंगर में पार करने के लिए तैयार हुआ बल्कि अब ब्रिटेन को इसकी पार्किंग फीस भी देनी पड़ेगी। इसके साथ ही 40 से ज्यादा मेंबर्स की टीम भारत आएगी, उसका भी खर्च भारत ब्रिटेन से वसूलेगा। इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल 14 जून 2025 की रात अरेबियन सी में तैनात यूके के एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स से उड़ान भरता F-35 लाइटनिंग 2 कुछ ही घंटों बाद ये विमान तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करता है। यूके का बयान आया, मौसम खराब था, फ्यूल कम था, इसीलिए लैंडिंग जरूरी थी। सुनने में सामान्य लगती है ये बात, लेकिन अब तक दुनिया में कभी किसी देश की धरती पर F-35 इतना लंबा नहीं रुका और यही बन गया इस कहानी का पहला मोड़। भारत की तरफ से तत्काल मदद का प्रस्ताव आया। एयर इंडिया के हैंगर को ऑफर किया गया ताकि विमान को बारिश से बचाया जा सके और आराम से रिपेयर हो सके, लेकिन यूके ने मना कर दिया। भारत ने फिर ऑफर दिया, ठीक है हैंगर नहीं तो हम एक अस्थायी शेड यानी टेंट बना देते हैं, वहां रख लीजिए। फिर से जवाब आया ना। अब यहीं से सवाल उठने लगा, आखिर ऐसा क्या है इस फाइटर जेट में जो यूके किसी भी कीमत पर इंडिया को पास नहीं आने देना चाहता। यूके की रॉयल नेवी ने यहां तक कह दिया कि इस जेट को टो करने के लिए जो ट्रॉली चाहिए वो भी यूके से ही मंगवाई जाएगी। मतलब यूके का मानना है कि भारत की ट्रॉली या उसका स्टाफ भी भरोसे लायक नहीं। अब जब यूके ने हर ऑफर को ठुकरा दिया और जेट लगातार भारतीय जमीन पर खड़ा रहा, भारत ने भी सीधा फैसला लिया। अब इस विमान पर 26,000 प्रतिदिन की पार्किंग फीस लगेगी और ये चार्ज सिर्फ आज से नहीं बल्कि 14 जून से लागू होगा। यानी अब तक की कुल फीस 3 लाख रुपए से भी ऊपर की आ चुकी है। कुछ लोगों ने पूछा $100 मिलियन के विमान पर इतनी कम फीस क्यों? इसका सीधा जवाब है, पहला ये लाइट वेट फाइटर जेट है और एयरपोर्ट चार्ज वेट के हिसाब से लगता है। दूसरा ये अनस्केड्यूल्ड इमरजेंसी लैंडिंग थी, इसीलिए भारत ने गुडविल कंसेशन दिया। लेकिन अब जब यूके अड़ गया है तो भारत ने भी पेशेवर रवैया अपनाया है। हालांकि पहले ये खबर आई थी कि हो सकता है कि भारत और ब्रिटेन के बीच डिफेंस पैक्ट साइन है, इसीलिए भारत ब्रिटेन से इसका चार्ज ना ले। लेकिन जिस तरह का रवैया ब्रिटेन ने पिछले कुछ समय से इस फाइटर जेट को लेकर अपनाया है, इसके बाद भारत ने भी अपने तेवर नरम से सख्त कर लिए हैं और ब्रिटेन को साफ कह दिया है कि अब आपको इसको यहाँ खड़े करने का प्राइस भी पे करना पड़ेगा। अब भारत के कई डिफेंस वेटरन्स और मीडिया आउटलेट जैसे टाइम्स नाउ ने इस पर सवाल उठाया है। कुछ का कहना है ये सिर्फ खराब मौसम नहीं था बल्कि कोई सीक्रेट मिशन का हिस्सा था। F-35 भी एक स्टेल्थ फाइटर जेट है और इसकी टेक्नोलॉजी इतनी संवेदनशील है कि शायद यूके से इंडिया के पास नहीं आने देना चाहता। यूके ने शुरुआत में एक 3 लोगों की तकनीकी टीम भेजी जो कुछ नहीं कर पाई। अब एक 40 सदस्यीय एक्सपर्ट टीम भेजी गई है। टो ट्रॉली, रिपेयर स्टाफ, सब कुछ यूके से आ रहा है। ये भी रिपोर्ट है कि अब जेट को तिरुवनंतपुरम से किसी लोकल MRO में लेकर जाया जाएगा, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि यूके इसे भारत से कब तक ले जाएगा। F-35 भी दुनिया का सबसे महंगा फाइटर प्रोग्राम है, पर यह पहला मौका है जब इसकी रिलायबिलिटी पर इतने बड़े सवाल उठे हैं। बारिश, फ्यूल की कमी, ये सब उस विमान के लिए बहाने लगते हैं जिसे दुनिया का बेस्ट फाइटर जेट कहा जाता है। भारत ने इस पूरे मामले में धैर्य दिखाया, मदद ऑफर की, लेकिन जब बार बार मना किया गया तो शांत रहते हुए सख्ती भी दिखाई। भारत के इसी तीखे रवैये का नतीजा है कि अब ब्रिटेन को झुकना पड़ा और न सिर्फ हैंगर पर टांगना पड़ रहा है इस फाइटर जेट को, बल्कि इसकी पार्किंग फीस भी अब ब्रिटेन को चुकानी पड़ेगी। भारत के इस फैसले पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ जो कि रूस से आ रही है। हाल ही में चीन के किंगदाओ शहर में SCO की समिट हुई थी, लेकिन ये कोई मामूली मीटिंग नहीं थी। यहाँ कई बड़े फैसले लिए गए, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा भारत का वो फैसला जब हमने जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से इनकार कर दिया। वजह बहुत साफ, उस स्टेटमेंट में पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र नहीं था और भारत अब ऐसे किसी भी दस्तावेज पर दस्तखत नहीं करेगा जहां पर हमारे देश के खिलाफ हुई घटनाओं को जानबूझकर नजरअंदाज किया जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली धमाका तो उस मीटिंग के साइड में हुआ जहां भारत और रूस के डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच एक बेहद खास और रणनीतिक मुलाकात हुई और उसी मुलाकात में
फाइनल हो गई एक ऐसी डील जो आने वाले वक्त में भारतीय वायुसेना की ताकत को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। हम बात कर रहे हैं R-37M मिसाइल की। आपको बता दें कि इस मिसाइल को लेकर भारत और रूस के बीच बातचीत काफी वक्त से चल रही थी। कई टेक्निकल मुद्दे थे, कुछ राजनीतिक दबाव भी रहे होंगे, लेकिन अब जाकर ये डील पूरी तरह से क्लियर हो गई है। और सिर्फ मिसाइल नहीं, रूस अब R-37M को भारत के अपने रडार सिस्टम यानी विरूपाक्षा आइसा रडार के साथ इंटीग्रेट करने को भी तैयार हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम न सिर्फ रूस से मिसाइल लेंगे बल्कि उसमें अपना खुद का टेक्नोलॉजिकल सिस्टम भी लगाएंगे, यानी आत्मनिर्भरता और रणनीतिक साझेदारी दोनों एक साथ। और अगर बात करें इस मिसाइल की खासियत की, तो ये कोई आम हथियार नहीं है। ये दुनिया की सबसे लंबी रेंज वाली एयर टू एयर मिसाइलों में से एक है। 400 किलोमीटर से भी ज्यादा की रेंज, 6 मैक की स्पीड, मतलब आवाज से 6 गुना तेज, और ये हवा में उड़ते दुश्मन के किसी भी टारगेट को गिरा सकती है, चाहे वो फाइटर जेट हो, अवैक्स यानी रडार सिस्टम हो या कोई रिफ्यूलिंग टैंकर। वहीं अब जब इस मिसाइल को हमारे सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के साथ जोड़ा जाएगा तो सोचिए क्या होगा। सुखोई 30 पहले ही भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी है, और अब जब उसमें दुनिया की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल जुड़ जाएगी तो दुश्मन के पास बचने का कोई मौका नहीं बचेगा। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट है, ये डील सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात नहीं करती, ये पश्चिमी देशों को एक सीधा संदेश भी देती है। अमेरिका कई बार ये कह चुका है कि भारत को रूस पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए, खासकर डिफेंस के मामले में, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से कोई समझौता नहीं करेंगे। हमें जहां से जो बेहतर मिलेगा हम वहीं से लेंगे, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो या फ्रांस। और ये बात केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है, पाकिस्तान के लिए भी ये एक बड़ा झटका है। वो भी लंबे समय से रूस से कुछ बड़े हथियार सिस्टम लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत के सामने उसकी ये कोशिशें फीकी पड़ गई है। अब बात करें सुपर सुखोई प्रोजेक्ट की, यानी हमारे पुराने सुखोई 30 को अपग्रेड करके उन्हें और भी ज्यादा ताकतवर बनाना। इसमें न सिर्फ नए हथियार जुड़ेंगे बल्कि नए नेविगेशन सिस्टम, एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट और अब R-37 जैसी मिसाइल भी आएगी। ये काम भी अब रशिया ने क्लियर कर दिया है, वो भारत को पूरा सहयोग देगा इस अपग्रेड में। और हाँ, बात सिर्फ R-37 तक नहीं रुकी, एक और बड़ी खबर ये भी आई है कि भारत ने रूस के S-500 एयर डिफेंस सिस्टम में भी दिलचस्पी दिखाई है। S-400 की सफलता के बाद ये अगला कदम बिल्कुल सही दिशा में लगता है। S-500 एक ऐसा सिस्टम है जो न सिर्फ दुश्मन के फाइटर जेट्स को बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल को भी इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। अगर ये डील होती है तो भारत की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी दुनिया की टॉप रैंकिंग में शुमार हो जाएगी। हालांकि अभी इसको लेकर सिर्फ बातचीत चल रही है। अब इस पूरे पैकेज को जरा एक साथ सोचिए, एक और हमारे पास ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, दूसरी ओर अब R-37 जैसी हाइपरसोनिक एयर टू एयर मिसाइल आ रही है। सुखोई 30 अपग्रेड हो रहा है, इसमें इंडियन रेडार लग रहा है और S-500 जैसा सिस्टम भी टेबल पर है। मतलब अब भारत न सिर्फ डिफेंड कर सकता है बल्कि जरूरत पड़े तो पहले वार करने की भी पूरी क्षमता रखता है, जैसा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया था। और सबसे बड़ी बात, ये सब मेक इन इंडिया के मॉडल के तहत भी आगे बढ़ सकता है। रूस खुलकर कह चुका है कि वो भारत को को प्रोडक्शन के लिए तैयार है, यानी ये मिसाइलें, ये सिस्टम सिर्फ खरीदे नहीं जाएंगे बल्कि भारत में बनाए भी जाएंगे। इससे हमारे इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिलेगा। बहरहाल रूस और भारत की इस दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।